एक बार मीर साहब के घर महफिल शेरो शायरी की जमी थी। चारों तरफ फैली खलबली थी। अपना हुनर और जौहर दिखाने की सभी में तनी थी। आज मीर साहब शायद सदियों के बाद मुस्कुराएंगे, तोड़ेंगे अपने मौन को, फिर गुनगुनाएंगे। पर मीर साहब थोड़े तुनक मिजाजी हैं, गाली गलौज से सबका स्वागत करने के आदी हैं। घर आए मेहमानों को नौकर ने पहले ड्योढ़ी पर ही रोका, जायजा लिया सभी फनकारों का, फिर अंदर आने का दिया मौका। कुछ के लिए रखी कुर्सियां तकिए, तो कुछ के लिए टाट बिछा दी। किसी ने पान सुपारी का नोश फरमाया, तो किसी को चुभने लगी टूटी चारपाई। जो हंसाएगा मीर साहब को वो बड़ा इनाम पाएगा, उनकी दूसरी बेगम की बेटी का शौहर कहलाने का हक पाएगा। पर जो ना हंसा पाया उसको ऐसी कयामत दूंगा, घर जाएगा रोते रोते, भागने की ना मोहलत दूंगा। नवाब साहब की बेटी भी क्या कयामत थी, लग जाए हाथ तो धन दौलत की बारिश थी। किसी तरह ये कोहिनूर हाथ लग जाए, छू भी ले ये पारस को, तो लोहा भी सोना बन जाए। सबसे पहले एक उम्र दराज शख्स शायरी सुनाने लगे, हंसी ठहाकों से सभी को गुदगुदाने लगे। पर मीर साहब के चेहरे पर न मुस्कुराहट आई, एक के बाद एक सभी की शामत आई। भेजा फिर खुदा ने किसी फरिश्ते को, समझ लेता था जो सभी की तकलीफें सिर्फ चेहरों से। उसने बोला कि मीर साहब की हंसी तो माँ की मौत के साथ ही दफन हो गई, निकल गए सभी रंग जज्बातों के, जिंदगी कफन हो गई। तेरी महरूम माँ को जन्नत न मिल पाएगी, जब तलक तेरे चेहरे पे ना हंसी आएगी। ये सुन के मीर साहब फूट फूट के रोने लगे, आंसुओं के मोतियों से माला पिरोने लगे। फिर हंसे तो घंटों तक हंसते रहे, उस फरिश्ते को जी भर के दुआएं देते रहे। खुदा करे हंसी ठहाकों की महफिलें यूं ही चलती रहे, रहम करे खुदा सभी पे, झोलियां खुशियों से भर दे।